अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स। ये लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर हमने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स को सीखना है। असाइनमेंट 6.1 और 6.2 की बात करेंगे। तो चलो बच्चों लेक्चर का आगाज़ करते हैं असाइनमेंट 6.1 से। इसकी स्टेटमेंट हमें बताती है बच्चों के एक ग्लोबुलर प्रोटीन का पार्टिकल है। ग्लोबुलर प्रोटीन राउंड शेप प्रोटीन को कहते हैं। ग्लोब की तरह जो गोल हो, राउंड शेप हो, वो ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाती है। मिसाल के तौर पे एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एक पार्टिकल है बच्चों जिसकी डेंसिटी में बता दी गई है, वो है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वो ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल फॉल करता है थ्रू द वाटर, और वाटर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो भी बताया गया 8.91 × 10⁴ पास्कल सेकंड। ये चीज़ में नोट कर लेनी है। इसके अलावा टर्मिनल स्पीड हमें बता दी गई उस पार्टिकल के गिरने की 8.33 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। हमें कहा गया है कि हम उस पार्टिकल का, ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल का रेडियस फाइंड करके दें। तो सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग आएगी, उसमें तमाम चीज़ें आप नोट कर लेंगे। ये डेंसिटी आ गई, रो से, ये ईटा बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने नोट कर लिया, टर्मिनल वेलोसिटी है। फिर जो चीज़ फाइंड करनी है, टू फाइंड की हेडिंग में हम लिखेंगे, और हमें रेडियस फाइंड करना है पार्टिकल का, आर से इंडिकेट करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग में हम गिवन डाटा से देखेंगे कि गिवन डाटा किस तरह कौन सा फार्मूला लगना चाहिए जिससे हम अपनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड चीज़ें निकाल सकें। तो गिवन डाटा के अंदर एक हिंट मौजूद है बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी दी गई है, तो टर्मिनल वेलोसिटी वाला फार्मूला लाजमी लगेगा। टर्मिनल वेलोसिटी वाला फार्मूला लिखेंगे और इसमें देखेंगे कि जो चीज़ें हैं कि हमारे पास नोन है, तो टर्मिनल वेलोसिटी में सिवाय रेडियस के जो हमने फाइंड करना है बाकी तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो इस फार्मूले से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें आर को अलग करना है, इसके लिए 9 ईटा को पहले हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और वीटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बन जाएगा 9 ईटा वीटी। तो ये 9 ईटा वीटी लिख लिया। फिर आर स्क्वायर के साथ बच्चों 2 रो जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 रो जी ये आपको डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले स्टेप में दोनों तरफ ले लेना है बच्चों स्क्वायर रूट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया आर। राइट हैंड साइड पे हमारे पास फार्मूला मॉडिफाइड बन गया है जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बच्चों ये फार्मूले का 9 हो गया। इसके बाद ये ईटा की वैल्यू हमने पुट कर दी ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट में वीटी की वैल्यू पुट कर दी। नीचे उसी तरह फार्मूले का 2 है, और ये वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी रॉ की, और ये वैल्यू हमने पुट कर दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की। तो अब इसके बाद हमने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप न्यूमरेटर में बच्चों 9 को 8.91 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 8.33 से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट विल बी 667। पावर्स को सॉल्व करें तो 10⁻⁻4 है, और ये 10⁻⁻6 है, तो टोटल मिला के ऐड होके 10⁻10 पावर हो जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई करें 1246 और फिर 9.8 से, तो कंबाइंड रिजल्ट आएगा 24,421। अगले स्टेप में आप न्यूमरेटर में मौजूद नंबर 667 को डिनोमिनेटर में मौजूद नंबर 24,421 से डिवाइड करें, तो रिजल्ट आएगा बच्चों 2.7 × 10⁻⁻4, और साथ एक पावर पहले से मौजूद है। अगले स्टेप में पावर को कंबाइन कर लें, 10⁻2 और 10⁻10 मिला के 10⁻12 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर रूट ले लें, 2.7 का स्क्वायर रूट लें तो बच्चों ये आ जाएगा 1.6, और इधर पावर आप सॉल्व करें तो 12 जो है 2 से कट जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 10⁻6। तो ये बच्चों रेडियस आ गया 1.6 × 10⁻6 मीटर। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन और क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेंगे। नेक्स्ट है बच्चों असाइनमेंट 6.2, और इसमें बताया गया कि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को एओर्टा में। बच्चों एओर्टा हार्ट से निकलने वाला बड़ा पंप है। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है, ऊपर वाले 2 चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो बच्चों जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ा पाइप निकल रहा है एओर्टा। एओर्टा का इनर रेडियस हमें बता दिया गया 1 सेंटीमीटर है, और उसके बाद हमें बताया गया कि एओर्टा आगे डिवाइड हो जाता है 32 आर्टरीज के अंदर। एओर्टा से आगे 32 आर्टरीज निकलती हैं। हर आर्टरी का इनर रेडियस 0.21 सेंटीमीटर है। हमें ये भी बताया गया कि जो ब्लड है एओर्टा में वो ट्रैवल कर रहा है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से,
और हमें जो मालूम करना है अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड मालूम करनी है जिससे ब्लड ट्रेवल करता है इन आर्टरीज के अंदर। 32 मेजर आर्टरीज हैं, तो हम पहले टोटल स्पीड निकालेंगे और फिर उस टोटल स्पीड को 32 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें हर एक आर्टरी के अंदर जो स्पीड है वो मालूम हो जाएगी और वही हमारा टारगेट है। फिर हमें कहा गया कि हम अज्यूम कर लें कि ब्लड जो है वो आइडियल फ्लो शो कर रहा है। तो तमाम चीज़ों को अंडर दी हेडिंग ऑफ गिवन डाटा हम नोट करेंगे। रेडियस ऑफ एओर्टा हमें सेंटीमीटर में दिया गया, पहले तो इसको R1 लिखेंगे। पहला रेडियस हमें दिया गया, बड़ा रेडियस है, ये 1.0 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर हो गया। स्पीड हमें दे दी गई एओर्टा में, इसको V1 कहेंगे बच्चों। 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.25 मीटर पर सेकंड। इस तरह से रेडियस ऑफ आर्टरीज हमें दे दिया गया, हर आर्टरी का रेडियस बराबर है R2 और ये है 0.21 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 0.0021 मीटर बन जाएगा। नंबर ऑफ आर्टरीज हमें दे दिया गया, N से डिनोट कर लेंगे इसे, और ये नंबर ऑफ आर्टरीज जो निकल रही हैं एओर्टा से 32 हैं, ये चीज़ नोट हो गई। फिर हमें मालूम करना है स्पीड ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, इसे V2 कहेंगे। एओर्टा के अंदर स्पीड V1 और आर्टरीज के अंदर जो स्पीड है वो V2 हमने कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन की हेडिंग में जाएंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बच्चों A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पे एरिया तुम्हारे पास है नहीं है गिवन डाटा में, तो हम फार्मूला लगाएंगे, एरिया हटाएंगे, उसकी ओपन फॉर्म लगाएंगे। तो बच्चों जो सरफेस एरिया होता है, मिसाल के तौर पे ये पाइप है ना, तो पाइप का कोई सा भी सेगमेंट आप कट करते हैं, ये वाला सेगमेंट एक एंड ही ले लें, तो ये एक सर्कल की तरह है और सर्कल का जो सरफेस एरिया है, सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर के फार्मूला से आता है, तो ये हम पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो चूंकि A1 है तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और इसी तरह A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और इनको ऊपर A1 और A2 की वैल्यू के तौर पे पुट कर देंगे। A1 हटाया और उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, साथ V1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से A2 की वैल्यू पुट कर दी और साथ V2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले स्टेप में पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास मॉडिफाइड फार्मूला आ गया R1 स्क्वायर इंटू V1 R2 स्क्वायर इंटू V2। अब इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर दें। R1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.01, उसका स्क्वायर आ गया, V1 की वैल्यू पुट कर दी। इस तरह R2 की वैल्यू है 0.0021, उसका स्क्वायर, और फिर V2 हमें कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई करें। लेफ्ट हैंड साइड में पहले 0.01 का स्क्वायर लें, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट आ गया। इसी तरह फिर राइट हैंड साइड पे स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके स्क्वायर सॉल्व करके आप लिख लें। अगले स्टेप में आप ये जो नंबर है राइट हैंड साइड पे V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों V2 इक्वल टू 5.67 मीटर पर सेकेंड। ये V2, अब हमने इसको 32 से डिवाइड कर देना है कि टोटल नंबर ऑफ जो आर्टरीज हैं वो 32 हैं, तो इस टोटल स्पीड को हम 32 से डिवाइड कर देंगे। तो 5.67 मीटर पर सेकंड को 32 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा बच्चों 0.177 मीटर पर सेकंड। अब इसको राउंड ऑफ कर लें, इस 7 को ड्रॉप करें तो इस यहाँ पे एक नंबर का इजाफा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.18 मीटर पर सेकंड। ये है जी V2। हर आर्टरी के अंदर जो स्पीड है ब्लड की वो 0.18 मीटर पर सेकंड। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ लाइक शेयर करना है ताकि तमाम बच्चों का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।